हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, एक्सरसाइज 3.6 एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। हम सभी मेथड सीख चुके हैं और उन मेथड को अब हम अप्लाई करेंगे अपनी इस वाली एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब तक हमने न्यूमरेटर में एक्स वाई की इक्वेशंस को सॉल्व किया था, और अगर अपॉन में न्यूमरेटर में कोई टर्म्स आ भी रही थी तो वो न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म्स आ रही थी तो वो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स थी वो कांस्टेंट्स थे, वेरिएबल्स नीचे डिनोमिनेटर में नहीं गए थे। तो उन क्वेश्चंस को, जैसे सपोज़ हमने इस टाइप की इक्वेशन करी है x/2 + y/3 इज़ इक्वल्स टू 1, तो इनमें हम सिंपली क्या करते थे, एलसीएम निकाल देते थे। 3x + 2y इज़ इक्वल्स टू 1, 3x + 2y इज़ इक्वल्स टू 6 हो जाता था। तो ये इक्वेशन हम एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देते थे, लेकिन इन इक्वेशंस में हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो इन इक्वेशंस को हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे और बाद में हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो, हमें कॉमन वाली टर्म्स देखनी है। यहाँ पर है 1/x, यहाँ पर है 1/y, यहाँ पर भी है 1/x और 1/y। कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हैं जो नीचे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पुट 1/x को u ले लो, ज़रूरी नहीं है आपको u लेना, आप p भी ले सकते हो, आप q भी ले सकते हो, ठीक है। और 1/y को v ले लो। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाओ। अब जो मिस्टेक्स आप लोग यहाँ करते हो, आप लोग क्या करते हो, u लिख दिया और ये जो 2 नीचे था ना, ये इसके साथ लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, 2 जो है वो नीचे है, तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज़, और 1/x की जगह पे क्या आया है, u, प्लस इसी तरह 1/y की जगह पे क्या है, v, और नीचे क्या है 3 इज़ इक्वल्स टू 2। अब एलसीएम निकाल दो। अब नीचे 6 हो गया एलसीएम, तो ये आ गया 3u + 2v इज़ इक्वल्स टू 2। 3u + 2v इज़ इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 6 12। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, 1/x की जगह पे तो u और नीचे क्या है 3 प्लस v/2 इज़ इक्वल्स टू 13/6। ठीक है, एलसीएम निकाल दो। 6, यह आ गया 2u + 3v इज़ इक्वल्स टू 13/6। 2u + 3v इज़ इक्वल्स टू 13/6। 6 यहाँ डिवाइड में, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में 6 से 6 कैंसिल, 2u + 3v इज़ इक्वल्स टू 13। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ है 3, यहाँ है 2, इसी तरह यहाँ 2, यहाँ 3, तो हम u को एलिमिनेट करते हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इस फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। थर्ड इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करो 6u + 4v इज़ इक्वल्स टू 24, और फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 6u + 9v इज़ इक्वल्स टू 39। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, 4 में से 9 गया -5v, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया v इज़ इक्वल्स टू -15/-5। ये कट गया, कितना आ गया, v इज़ इक्वल्स टू 3। ये v की वैल्यू आ गई। अब ये v की वैल्यू थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो। अब थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, थर्ड इक्वेशन है 3u + 2v इज़ इक्वल्स टू, देखो क्या है, इज़ इक्वल्स टू 12।
और 3 v की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितनी आई है, 3 आई है, इज़ इक्वल्स टू 12। 3u प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू 12। 3u इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 6, ये प्लस में था, दूसरी साइड जाके माइनस में। 3u इज़ इक्वल्स टू 6, u इज़ इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3, तो u कितना आ गया, 2 आ गया। दोनों वैल्यूज़ आ गई, लेकिन अभी हमारी u v की वैल्यू आई है, अभी हमारी x और y की वैल्यूज़ नहीं आई हैं। इस इक्वेशन को मान लो a, ठीक है, कोई और नाम भी दे सकते हो। अब a इक्वेशन में पुट करो, देखो 1/x क्या है, 1/x है u के बराबर, तो 1/x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल्स टू 1, x इज़ इक्वल्स टू 1/2, और 1/y किसके इक्वल है, v के, तो 1/y इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3, तो 3y इज़ इक्वल्स टू 1, y इज़ इक्वल्स टू 1/3, ये y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 2/√x प्लस 3/√y इज़ इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज़ इक्वल्स टू -1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो कोई कॉमन यहाँ पर है 1/√x, यहाँ पर भी 1/√x, यहाँ 1/√y, यहाँ भी 1/√y, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट 1/√x इज़ इक्वल्स टू u एंड 1/√y इज़ इक्वल्स टू v। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, अब 2 ऊपर ही है, अब 2 नीचे नहीं है, 2 जहाँ पर है वहीं पर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2u प्लस 3v इज़ इक्वल्स टू 2, वहाँ ऊपर देखो 2u प्लस 3v इज़ इक्वल्स टू 2, और सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4u माइनस 9v इज़ इक्वल्स टू -1। अब यहाँ है 2, यहाँ है 4, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा, करिए मल्टीप्लाई, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 4u प्लस 6v इज़ इक्वल्स टू 4। पूरी इक्वेशन को करना है, फोर्थ इक्वेशन ये ऐसे की ऐसे लिख दो, माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, 6 + 9 15v, 4 + 1 5, v इज़ इक्वल्स टू 5/15, v इज़ इक्वल्स टू 1/3। एक मिस्टेक बच्चे यहाँ पर करते हैं कि इसको अगर ये 1/3 आया है, नीचे आया है 3, तो अगली लाइन में उसको v इज़ इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं, वो गलत होगा, वो नहीं करना है, ठीक है। अब ये v की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, करो 2u प्लस 3v की जगह पे क्या आएगा, 1/3 इज़ इक्वल्स टू 2, ये कट गया 3 से 3, 2u प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 2, 2u इज़ इक्वल्स टू 2 - 1, 2u इज़ इक्वल्स टू 1 एंड u इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब इसको, जो ये इक्वेशन थी, इसको a मानो, अब a में पुट करो वैल्यूज़, 1/√x इज़ इक्वल्स टू u है ना, तो 1/√x क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरह 1/√y क्या है, v, तो 1/√y आ जाएगा 1/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √x किसके इक्वल आ जाएगा, देखो √x इक्वल आ जाएगा 2 के, और √y इक्वल आ जाएगा 3 के। अब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, तो ये आ गया x, और इधर जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4।
और इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो y कितना आ जाएगा 9, ये वैल्यू आ गई। अब जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट है 4/x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है 3/x minus 4y is equals to 23. Let this be equation number 1 and this be equation number 2. अब इस इक्वेशन में देखो बेटा y तो ऊपर ही है, x नीचे है, तो हमें सिर्फ x को ही पुट करना है, हमें y को नहीं छेड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल्स टू, सपोज हमने u पुट कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 4u प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 14 और दूसरी बन जाएगी 3u माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 23। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इनको एलिमिनेट करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन आगे का मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, इसमें ये नहीं आएगा, लास्ट में सीधी y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन x के u की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करनी है इस a इक्वेशन में, और a इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसमें हमारे पास सिर्फ नीचे x नहीं दे रखा है, 5/x माइनस 1 है, और यहाँ पे भी 6/ नीचे x माइनस 1 ही है। तो इस पूरी टर्म को हम क्या पुट कर देंगे, पुट 1/x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू u, और दूसरा क्या पुट करेंगे 1/y माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू v। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 5u प्लस v, क्योंकि ऊपर 1 ही है, इज़ इक्वल्स टू 2, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। और फोर्थ इक्वेशन हमारी बन जाएगी 6u माइनस 3v इज़ इक्वल्स टू 1, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। देखो 6 5 ज़ा 30u प्लस 6v इज़ इक्वल्स टू 12। थर्ड इक्वेशन तो ये बन गई। फोर्थ इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी 30u माइनस 5 3 ज़ा 15v इज़ इक्वल्स टू 5। ये आ गई दोनों इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गया आपस में, 6 प्लस 15 21v इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 5 7v इज़ इक्वल्स टू 7/21। बड़ा नंबर देख के ऊपर मत लिख देना, मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में ही जाएगा, 1/3। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं बेटा, जो मैं साथ के साथ आप लोगों को बताती रहती हूँ। ठीक है, जो वेरिएबल है उसके मल्टीप्लिकेशन में जो है वही टर्म नीचे डिवाइड में जाती है। ठीक है, ये v की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, थर्ड इक्वेशन है हमारी 5u प्लस v इज़ इक्वल्स टू 2, 5u प्लस 1/3 इज़ इक्वल्स टू 2, 5u इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3, 5u इज़ इक्वल्स टू 6 माइनस 1/3, एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, 5u इज़ इक्वल्स टू 5/3 और u इज़ इक्वल्स टू 5/3, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में 5 से 5 कट गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इस ये जो इम्प्लाइज का साइन है इसको कहीं पर भी इक्वल की जगह यूज़ नहीं करोगे। जब यहाँ इक्वल का साइन है यहाँ इक्वल का ही लगाओगे, ये इम्प्लाइज का साइन है। देखो मैंने कहाँ कहाँ लगाए हैं, ध्यान रखना है इनका कि कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास u और v दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब a इक्वेशन में पुट कर दो। अब a इक्वेशन हमारी क्या थी, देखो
ए इक्वेशन थी 1/x-1 इज इक्वल्स टू यू। पुट करो 1/x-1 इज इक्वल्स टू यू की क्या वैल्यू है 1/3। और इसी तरह 1/y-2 की क्या वैल्यू है v। तो इसका मतलब 1/y-2 किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या आ गया, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x-1 इज़ इक्वल्स टू 3 एंड y-2 इज़ इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3+1 और y की वैल्यू क्या आ गई 3+2। x इज़ इक्वल्स टू 4 एंड y इज़ इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हमने 4 पार्ट्स किए हैं बेटा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए और दे रही हूँ, जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और ये 4 पार्ट्स आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके और फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को दे रही हूँ वो है सॉल्व 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज़ इक्वल्स टू 2। दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन और दे देती हूँ, वो है 2/x प्लस 3/y इज़ इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। दूसरी इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इज़ इक्वल्स टू -2। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर मुझे बताएंगे। सो दैट सॉल्व फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।